हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है व्हाई इज देयर अ कंट्रोवर्सी ओवर अ फिल्म प्रोजेक्ट ऑन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ 1921 मलाबार रिबेलियन। सो आई एम प्रोफेसर आदित्य किदारी। लेट्स डिस्कस द टॉपिक। तो ये कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? एक फिल्म प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मालाबार रिबेलियन पे करने वाले हैं, विच वाज बेसिकली वो जो रिबेलियन था देवर दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसके लिए केरला में कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? द स्टोरी सो फार, मलयालम फिल्म डायरेक्टर आशिक अबू announced a new film project, Variyam Kunan. Now, this Kunan is based on the leader of the Malabar Rebellion of 1921, Variyam Kunamat Haji, the main protagonist of the Malabar Rebellion of 1921, who was executed by the British. तो ये जो हाजी साहब है, इसके ऊपर इनको एक फिल्म बनानी है और वो लीडर थे इस रिबेलियन के। एंड ब्रिटिशर्स ने उनको हैंग कर दिया था, तभी हैंग कर दिया था जब उनको वो पकड़े गए थे। सो ये जैसे अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद तीन और डायरेक्टर्स थे, इब्राहिम वेंगारा, पीटी कुंजू मोहम्मद और अली अकबर। इन्होंने भी अनाउंस किया ऐसे ही सिमिलरली एक फिल्म, वो ऐसे ही फिल्म बनाने वाले हैं ऑन द सेम हिस्टोरिक फिगर। तो ये जो वरियम कुन्नत हज्जी है, इनके ऊपर तीन और डायरेक्टर्स का कहना है कि हमको भी इस टॉपिक पे फिल्म बनानी है। लेकिन सबसे पहले तो आशिक अबू ने अनाउंसमेंट कर दिया है। सो ऑब्वियसली द अनाउंसमेंट ऑफ आशिक अबू, हु इज अ लेफ्ट सपोर्टर, स्पार्क्ड अ कंट्रोवर्सी विद द संघ परिवार। अब संघ परिवार इज द हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल आउटफिट इन केरला, कॉलिंग ऑन एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन, जो एक्टर है पृथ्वीराज, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ हाजी, नॉट टू एक्सेप्ट द रोल इन द फिल्म वरियम कुनन, कि उनको पृथ्वीराज सुकुमारन जो एक्टर हैं, जो कि वो आपको आइया मूवी था रानी मुखर्जी का, उसके अंदर उन्होंने हीरो का रोल किया हुआ है। बाकी काफ़ी फिल्म्स की उन्होंने, हिंदी फिल्म्स भी की है उन्होंने। तो उसके अंदर उनको बोला जा रहा है कि आप इसको मत लीजिए, इस रोल को मत करिए। अकबर, जो मैंने यहाँ पे अली अकबर आपको दिख रहा है, वो कि ही इज अ सपोर्टर ऑफ संघ परिवार, ठीक है। ही हैज डिक्लेयर दैट ही विल पोर्ट्रे द रियल फेस ऑफ द रिबेलियन। मतलब अकबर इसकी रोल निभाने वाले हैं और पृथ्वीराज को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इस रोल को मत कीजिए। तो संघ परिवार का कोई ना कोई ऐसा है, पॉलिटिकल आउटफिट है, पॉलिटिकल कम्युनिटी है जो कि प्रेशराइज कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है अगेंस्ट आशिक अब्बूस फिल्म। ऑलराइट। और जो अकबर है, अली अकबर, वो भी एक डायरेक्टर ही हैं, वो भी पिक्चर बनाना चाहते हैं और उसमें खुद वो हाजी का रोल करना चाहते हैं। सो कंट्रोवर्सी होना तो ऑब्वियस लग रहा है। एंड इट्स a historical event that occurred a century ago suddenly seems to have acquired contemporary relevance। तो अभी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये जब देखते हैं, या इवन कोई ऑप्शनल है या कोई सोशोलॉजी, और इन जनरल हमको ये मालूम होना चाहिए कि सडनली ये मालाबार रेबिलियन क्या था। एज एन इंडियन यू शुड ऑलवेज नो व्हाट वाज मालाबार रेबिलियन। सो लेट्स गो। सो व्हाई हैज आशिक अबू फिल्म प्रोजेक्ट अनाउंस लेड टू प्रोटेस्ट? ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही है? सो 1988 में सासीगर के, आईवी सासीगर के एक डायरेक्टर ने 1921 की जो मूवी थी, मलयालम मूवी, इसी टॉपिक पे उन्होंने बनाया। इट वॉज बेस्ड ऑन द रिबेलियन, पॉलिटिकल एंड कम्युनल पोलराइजेशन ऑफ केरला टुडे हैज लेड टू प्रोटेस्ट ऑन सोशल मीडिया। 1981 पे इस हाजी साहब के ऊपर ऑलरेडी एक फिल्म बन चुकी है जो कि मलयालम थी, केरला में ही हुई है, और उसके डायरेक्टर सासी साहब थे। और तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी आज के डेट में जब उस पर फिल्म बनाई जा रही है तो सोशल मीडिया पे काफी प्रोटेस्ट हो रहा है। Amid criticism, Sangha Parivar leaders and attacks in the social media, Prithviraj wrote on his Facebook page that Haji stood up against an empire that ruled a quarter of the world। तो पृथ्वीराज जो एक्टर, जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने बोला कि हाजी जो है वो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट खड़ा हुआ, लेकिन मालाबार रिबेलियन हैज बीन पोर्ट्रेड इन सच अ वे एज अ कम्युनल प्रोटेस्ट, या एज अ कम्युनल वॉर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड दे आर कंसिडर्ड हाजी एज अ एंटी हिंदू। लेकिन पृथ्वीराज और जो टीम है जो इन पे ये मूवी बना रही है, फिल्म प्रोजेक्ट बना रही है, उन्होंने बोला कि हिस्टोरिकली हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। वी हैव रेड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग द रेबेलियन। ऐसा हमें कहा, ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं जो बोलता है कि हाजी साहब ये एंटी हिंदू थे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड। द हिंदू अक्या वेदी announced a year-long campaign to counter attempts to glorify Haji and other leaders who it said were responsible for atrocities against Hindu इन मलाबार डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, जो कि सदर्न पार्ट में है। तो एक अक्या वेदी नाम के एक इंडिविजुअल ने 1 साल तक अटेम्प्ट, हाजी साहब को उन्होंने ये बताया कि ये एंटी हिंदू हैं और इनके खिलाफ इनका ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा ऑब्वियसली ऑलरेडी
ऐसी कैंपेन अगर एक साल भर अगर ऐसी कैंपेन चल चुकी है और उसके बावजूद अगर आप उनको ग्लोरीफाई करोगे तो ऑब्वियसली सर्टन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विल नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, ये रिबिलियन क्या है, इस रिबिलियन में क्या हुआ? So the Malabar Rebellion, also called as Mopillar Mopa Rebellion by the British, broke out in the southern talukas of Malabar in August 1921. So 100 साल पहले, almost 99 years back, ये rebellion हुआ। By the time the government troops captured Haji in 1922, January 1922, मतलब hardly 6 महीने में पकड़े गए। The rebellion had fizzled out. तो अराउंड 6 महीने से एक साल ही ज़्यादा से ज़्यादा हाजी साहब जो उनके लीडर थे, ये रिबिलियन बहुत स्पार्क था, लेकिन जब तक उनको पकड़ा गया ये रिबिलियन काफ़ी ब्रिटिशर्स ने इसको काफ़ी दबा दिया था और ये फिजल्ड आउट हो गया था। रिबिलियन में इतना दमखम नहीं रहा। It largely took the shape of guerrilla type attacks of on Janmis, that is feudal landlords. Janmis are the feudal landlords who were mostly upper caste Hindus. ऐसा वो coincidentally ऐसा हो गया कि जो भी upper landlords थे, और आपको सबको पता है कि लैंडलॉर्ड्स बहुत ज़्यादा, या ज़मींदारी सिस्टम ही हमने अबॉलिश की थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि अब तक ठीक तरीके से हुई नहीं है। उन्होंने काफ़ी उनको एट्रोसिटीज़ या उनको एक्सप्लॉयटेशन करना पड़ता था क्योंकि उनको ब्रिटिशर्स को टैक्सेस भरने पड़ते थे। तो गोरिल्ला टाइप अटैक्स मतलब छुप के अटैक किया जाता था लैंडलॉर्ड्स पे, और वो ऐसा था कि जो अटैक करने वाले हैं मपिल्ला वो मुस्लिम्स थे और जो जमींदार थे वो अपर कास्ट हिंदू थे। अब ये दिस इज जस्ट अ मियर कोइंसिडेंस, ओके। और नॉट ओनली लैंडलॉर्ड्स बट पुलिस और उनके ट्रूप्स के ऊपर भी अटैक होते थे जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे। सो मपिलास वर द मुस्लिम्स वर द विक्टिम्स ऑफ ऑपरेसिव एग्रन रिलेशंस प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश। ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके वो ऑपरेस करते थे मपिल्लास को, लेकिन ब्रिटिश इन जमींदारों को प्रोटेक्शन देते थे। तो इसीलिए जमींदार और ब्रिटिश जो थे उन दोनों को विलन की तरह से देखने लग गया ये रेबेलियन। पर क्या हुआ आफ्टर द पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑफ मुस्लिम, स्पेसिफिकली आफ्टर द लॉन्च ऑफ खिलाफत एजिटेशन एंड गांधी जी नॉन कोऑपरेशन स्ट्रगल, ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। इट सर्व्ड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन टू इन्वोक अ रिलीजियस इडियम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग व्हाइल वर्किंग फॉर अ चेंज इन द ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जैसे मैंने बोला कि 1921 1922 तक ये रिबेलियन काफी फिजल्ड आउट हो गया था, लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट आया, उस गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसी समय पे आया, तो क्या हुआ, खिलाफत एजिटेशन के जो बहुत ज़्यादा प्रो मुस्लिम माना जाता है क्योंकि ऑटोमन एम्पायर क्रैश हो गया था, उसकी वजह से टर्की के जो थे उन्होंने बोला, जो हेड थे उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्ट करिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो एक मोबिलाइजेशन हुआ, पर लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स का हुआ, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ये लगता था कि हिंदूज हमें ऑपरेस कर रहे हैं, और लोगों को इमोशनली मोटिवेट करने के लिए या उनको एग्रेसिव करने के लिए हिंदू मुस्लिम्स का उन्होंने फंडा चालू कर दिया, कम्युनलिज्म उन्होंने चालू कर दिया, जिससे ये जो रिबिलियन था जो कि कंप्लीटली इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स सडनली बिकेम अ हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स जैसी सिचुएशन हो गई थी। देयर वर एक्सेस ऑन बोथ द साइड्स। देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने किया, ब्रिटिश पुलिस ने भी उनके खिलाफ बहुत नाइंसाफी की। इंसिडेंट्स ऑफ मर्डर, लूटिंग, फोर्स कन्वर्जन्स लेड मेनी टू डिस्क्रेडिट द अपराइजिंग एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलीजियस बाइगोट्री। तो एंड में ऐसा हो गया था कि भाई हिंदू मुस्लिम से एक दूसरे के खिलाफ फोर्स कन्वर्जन्स हुए, खून किए गए, बहुत सारी लूटिंग हुई, चोरी हुई, डकैतियां हुई। तो जो उसका रियल सेंस था ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो खड़े हुए थे हाजी साहब, वो पूरा सेंस ही बाद में चेंज हो गया। एंड जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कहा कि द लीडर्स लैमिनेटेड दैट द रिबेलियन हैड एलिनेटेड द हिंदू सिंपैथी। तो ऑब्वियसली ये जो बाद में जो मर्डर्स हुए, फोर्स कन्वर्जन्स हुए, तो ऑब्वियसली जो रिबेलियन था उसको हिंदू लोगों का सपोर्ट छूट गया। लेकिन याद रखिए, हाजी साहब जो 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 लीडर थे, देवर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। वो हिंदू लोगों के खिलाफ नहीं थे, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। और जो लोग उन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो या चाहे वो हिंदू हो, उनके खिलाफ थे। लेकिन बस खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन की वजह से इसका गैर फायदा उठाया गया और उसको एक कम्युनल कलर दिया गया, जो कि बहुत गलत हुआ बाद में। सो हाउ डिड कुन्हामद हाजी इमर्ज एज अ लीडर? अब ये हाजी साहब लीडर कैसे हुए? हाजी वाज वन ऑफ द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिबेल लीडर्स, वाज द फेस ऑफ द रिबेलियन। मलाबार रिबेलियन के ये फेस थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स व्यूड हिम एज द मोस्ट मर्डरर्स, मतलब सबसे ज्यादा हाजी साहब सबसे ज्यादा डेंजरस थे। He was born in 1866 in a family with relatives involved in one of the Mapila outbreaks or outrages in the 19th century. He was familiar with the commemoration of Shaheed martyrs who fought against the tyranny of landlords and their helpers, mostly upper caste Hindus in the religion. तो वो फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसी थी कि जो कि उनके क्रांतिकारी उनके खून में था, क्रांतिकारी लोग उनके फैमिली में ही थे।
तो उनको पता है कि शहीद होना क्या होता है. तो he came from a background where the family members themselves were involved in different kind of outbreaks and outrages. Okay. The main actors of the outbreak were individuals on suicide mission. ठीक है, इंडिविजुअल निकल जाते थे और दे स्टार्टेड शूटिंग. जैसे कि आज आप कल देख सकते हो कि जो लोन वुल्फ अटैक होता है, जो मैंने मेरा एक वीडियो है लोन वुल्फ अटैक पे, मेरे आप प्लीज़ उसको चेकआउट करिए कि क्या होता है लोन वुल्फ. एक इंडिविजुअल निकलता है और वो ही जस्ट गो ऑन किलिंग पीपल. तो एक सुसाइड मिशन होता है, जैसे अभी ये तालिबान भी करता है, या लश्कर तैयबा, ये जाते हैं, अलकायदा, तो ये जाते हैं अपने आप को बॉम्ब लगा के उड़ा देते हैं. तो ये सुसाइड मिशंस हुआ करते थे कि ये रिबेलियन गन लेके या लेके घुस जाते थे. दे स्टार्ट फायरिंग अगेंस्ट जमींदार्स, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स हु आर कमिटिंग एट्रोसिटीज ऑन पुअर पीपल. ओके. The Khilafat movement, which was launched in 1919, provided a fresh stimulus to the grievances of the Mupilas. कि उनको लगा कि भैया ठीक है, खिलाफत मूवमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है. Now there is a sense of local injustice was sought to be linked with the pan-Islamic sentiments created in the aftermath of the collapse of the Ottoman Empire that rendered the Ottoman Caliphate irrelevant. तो Ottoman Empire कोलैप्स हो गया, उसका रीजन था ब्रिटिशर्स, और जो कैलिफेट था उसका उसका पूरा पावर ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर कर लिया. तो ऑब्वियसली देयर वाज अ सेंटीमेंट इन इंडिया दैट ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने ये ओटोमन एम्पायर को क्रैश या कोलैप्स नहीं करना चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वर द रूलर्स, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी. तो मोपिलाज इवन फील मोर एग्रीव्ड कि हमारे लीडर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे इंडिया में. तो उनको लगा कि रिबेलियन इज द ओनली वे फॉरवर्ड. हाजी लेड मेनी अटैक्स ऑन इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग मुस्लिम्स हु हैड बीन लॉयल टू ब्रिटिश. जैसे मैंने कहा, हाजी वाज नॉट एंटी हिंदू. वो जो भी इंडिविजुअल है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, कोई भी हो, जो भी ब्रिटिशर्स को लॉयल होगा उनके खिलाफ हाजी साहब खड़े रहे. उन्होंने उनके ऊपर अटैक्स किए और इवन मारे भी हाजी साहब. बिकॉज जैसे मैंने कहा, मोस्ट मर्डरर्स था, मुझे सबसे ज्यादा खून किए थे. Some contemporary accounts, however, deny that he favored conversion of Hindus. So there are certain books which were clearly mentioned कि हाजी साहब ये conversion of Hindu to Muslim इन्होंने फेवर नहीं किया. ठीक है, तो इसीलिए उनके ऊपर मूवी बन रही है कि उनका जो इंटेंशन था वो सही था. लेकिन एज वी ऑल नो, पॉलिटिकल बॉडीज, पॉलिटिकल कम्युनिटी जो होता है उसको कुछ फ्लेवर दे देता है, उसको एंटी हिंदू करके फ्लेवर दे के उनको बदनाम कर किया जाता है ताकि उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए उनकी, सो दैट उनको कोई वोट्स मिल जाए, कोई फेवर मिल जाए. ये तो हर जगह पे चलता है. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोटेस्ट? ये जो प्रोटेस्ट हुए मालाबार का, उसका इम्पैक्ट क्या था? द रिबेलियन ऑफ मपीलाज इंस्पायर्ड बाय रिलीजियस आइडियोलॉजी एंड द कंसेप्शन ऑफ एन alternative system of administration, a खिलाफत गवर्नमेंट dealt a blow to the nationalist movement in Malabar. क्योंकि ये जो खिलाफत गवर्नमेंट को उनको लग रहा था कि उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट खिलाफत गवर्नमेंट होना चाहिए, तो ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थी, वहाँ के जो मुस्लिम्स थे वो उनके खिलाफ हो गए अगेंस्ट द नेशनलिस्ट, बिकॉज नेशनलिस्ट वर फाउंड टू बी हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश, कि वो ऑटोमन एम्पायर को बचा नहीं पाए, ऑटोमन कैलिफेट जो टर्की में था उनका ये कुछ कर नहीं पाए. So the fascination of rebels foregrounded by the British fostered communal rift and enmity towards the Congress. तो कांग्रेस के खिलाफ हो गए, जो भी मालाबार या मपीलास थे वो कांग्रेस के खिलाफ हो गए. The exaggerated account of the rebellion engendered a counter campaign in other parts of the country against fanaticism of Muslims. ठीक है, तो धीरे धीरे काउंटर कैंपेन इनके खिलाफ चालू होने लगी कि ये लोग किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं. The traumatic experience of the uprising also persuaded educated sections of the Muslim community in Malabar to chalk out ways to save the community from what they saw as a pathetic situation. जो मालाबार की सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि जो एजुकेटेड सेक्शन था मुस्लिम्स का, वो गए वहाँ पे उनको इम्प्रूव करने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि ऐसा हो गया कि देवर लाइक एंटी नेशनल हो गए थे, एंटी कांग्रेस हो गए थे, एंटी इंडिपेंडेंस हो गए थे. उनको सिर्फ खिलाफत गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करना था. वो इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश हो गए थे कि उनको बस दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट मपीलास, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द अदर पीपल हु आर ऑल्सो लिविंग इन मलाबार. मलाबार में सिर्फ मुस्लिम्स नहीं थे, हिंदूज भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, पारसीज भी थे, सिख भी थे, सारे कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे. सबके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सोच नहीं रहे थे बिकॉज मिसगाइड हो चुके थे. दे वर मिसगाइडेड. The community stagnation was attributed to religious orthodoxy and ignorance. बहुत ज़्यादा orthodoxy और ignorance की वजह से जो मालाबार के मपीलास थे वो backward ही रह गए. And the thrust of the post-rebellion Muslim reform movement in Malabar was a rigorous campaign against orthodoxy. उसके बाद जो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट हुई मालाबार में, वो सारी जो ऑर्थोडॉक्सी थी, वो सारी जो इग्नोरेंस थी, उसके खिलाफ थी. लोगों में जो जिनका ब्रेन वॉशिंग किया गया है या जिनको गलत बताया गया है, उनको सबको उनका एक कैंपेन की गई कि रिफॉर्म्स लाने चाहिए, लोगों को एजुकेशन देना चाहिए, लोगों की लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, जॉब्स देने चाहिए, रादर देन जस्ट कीप ऑन किलिंग पीपल, मर्डर्स, लूटिंग. ये लाइफ नहीं है. उनको लगा कि दे नीड टू चेंज देयर
वे ऑफ लाइफ, उनके मेंटालिटी में चेंज लाने के लिए एक रिफॉर्म मूवमेंट लाई गई मालाबार में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। आप शेयर कीजिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट होगा तो काइंडली आस्क मी। आई थिंक that's all. Professor Aditya Kidari signing out. Take care.